अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वाइद सबआ मुतअल्लिक़ा मिन बाबि मखारिजिल फ़ुरूज़। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता कल की मजलिस में मखारिजुल फ़ुरूज़ के फ़वाइद सबआ में से 4 फ़वाइद पर गुफ्तगू हो चुकी। आज की इस मजलिस में फ़ायदा खामिसा हालत इख्तिलात में बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही की ताबीर की वजाहत। आप हजरात ने पढ़ लिया कि मखारिजुल फ़ुरूज़ के कुल 5 क़वाइद हैं, उसमें से तीसरा, चौथा और 5वां, इन अखीर के तीनों क़वाइद में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने एक ताबीर का इस्तेमाल किया है, बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही। उसकी थोड़ी सी वजाहत करनी है। इज़ा इख्तलत निस्फ़ु मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही फ़हुव मिन सित्ततिन। पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसअला 6 से बनता है। व इज़ा इख्तलत अर्रुबउ मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही फ़हुव मिन इत्ना अशरा। पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसअला 12 से बनता है। व इज़ा इख्तलत अस-सुमुनु मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही फ़हुव मिन अर्बअतिन व इश्रीना। पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसअला 24 से बनता है। आपने देख लिया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही वाली ताबीर का इस्तेमाल तीसरे कायदे में भी किया, चौथे में भी किया, 5वें में भी किया। जबकि आप हजरात ने जब इन क़वाइद को और उनकी तफसीलात को समाअत किया गुज़िश्ता असबात में, तो वहां मिसालों के जरिए आपको समझा दिया गया कि पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ में भी आ सकता है और पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के कुल के साथ में भी आ सकता है। इसलिए बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही की ताबीर दुरुस्त है। ऐसे ही चौथे कायदे में पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के कुल के साथ भी आ सकता है, बास के साथ में भी आ सकता है। लिहाजा चौथे कायदे में बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही की ताबीर दुरुस्त है। लेकिन पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के कुल के साथ में कभी भी नहीं आएगा, हमेशा बाज़ ही के साथ में आएगा। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही मसअले में पहले लाइन का सुमुन भी हो और दूसरे लाइन के सुलुसान, सुलुस, सुदुस तीनों जमा हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस वजह से कि बीवी को सुमुन मिलने के लिए औलाद यानी बिन्त या इब्न का होना जरूरी। अब अगर हम बिन्त लाते हैं तब तो बीवी को सुमुन मिल जाएगा, और बिन्त की मौजूदगी में सुलुस कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए कि आपने अहवाल में पढ़ लिया है कि सुलुस के 2 ही मुस्तहिकीन है। नंबर 1 मां। बिन्त की मौजूदगी में अगर हम मां को लाएंगे ताकि सुलुस का वजूद हो जाए तो बिन्त की वजह से उसको सुदुस मिल जाएगा। नंबर 2 औलादुल उम, ये मुतअद्दद होने की वजह से सुलुस पाते हैं। अगर हम यहाँ अखियाफी भाई बहनों को मुतअद्दद शक्ल में लेकर आते हैं तो वो फुरूए मुतलक बिन्त की वजह से महरूम हो जाएंगे। मालूम ये हुआ कि सुमुन के साथ सुलुसान और सुदुस दोनों एक साथ तो आ सकते हैं, लेकिन सुमुन के साथ में सुलुसान, सुलुस और सुदुस ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। और जब नहीं आ सकते तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने व इज़ा इख्तलत सुमुनु मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही फ़हुव मिन अर्बअतिन व इश्रीन, इस 5वें कायदे में बिकुल्लि सानी की ताबीर का इस्तेमाल क्यों फरमाया? वो ये एक इश्काल है। उसका जवाब यह है कि यकीनन जमहूर उलमाए अहनाफ और जमहूर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मजहब के मुताबिक सुमुन का इज्तिमा नौए सानी के सुलुसान, सुलुस, सुदुस तीनों के साथ एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब के मुताबिक हो सकता है।
जैसा कि गुज़िश्ता बाबुल हज्म में आपको बतलाया गया कि महरूम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक हजब नुकसान तारी करता है, हजब हिरमान तारी नहीं करता। लिहाजा अब अगर इब्ने काफिर हो तो जौजा को बजाय रुबू के सुमुन मिलेगा, यह हजब नुकसान है। लेकिन दो अगर बहनें हों तो ये उनके ऊपर हजब हिरमान तारी नहीं करेगा, उनको सुलुसान देगा। दो औलादुल उम हो तो ये उनके ऊपर हजब हिरमान तारी नहीं करेगा, बल्कि उनको सुलुस लेने देगा। और अगर माँ मौजूद है तो मुतअद्दिद इख्वा व अखवात की वजह से उसको सुदुस मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं सुदुस भी है, सुलुसान भी है, सुलुस भी है और जौजा को सुमुन भी मिल गया। लिहाजा इसको बोर्ड पर समझेंगे तो मजीद समझेगा, बोर्ड पर आप समझ सकते हैं। ये पहली मिसाल में समझाया गया है कि पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के कुल के साथ में नहीं आ सकता, और नीचे वाले मिसाल में उस एतराज का जवाब दिया गया है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने बिकुल्ली सानी वाली ताबीर का इस्तेमाल 5वें कायदे में इसलिए किया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब के मुताबिक ये पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के तीनों के साथ में जमा हो सकता है। वो कैसे जमा हो सकता है? इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक इब्ने काफिर हजब नुकसान तो तारी करता है लेकिन हजब हिरमान तारी नहीं करता है। लिहाजा इस इब्ने काफिर ने जौजा पर हजब नुकसान तारी किया और उसके हिस्से रुबू को सुमुन से बदल दिया। और माँ को जो सुदुस मिल रहा है वो इब्ने काफिर की वजह से मिल रहा है, इसलिए कि उनके नजदीक हजब नुकसान भी तारी हो सकता है। और हमारे नजदीक माँ को जो सुदुस मिल रहा है वो मुतअद्दिद इख्वा व अखवात की वजह से मिल रहा है। अगर ये इब्न मुस्लिम होता तो दो उख्त और दो अखीफी ये महरूम हो जाते, लेकिन चूंकि ये हजब हिरमान तारी नहीं करता है लिहाजा दो उख्त को सुलुसान मिल गया और दो औलादुल उम को सुलुस मिल गया। अब आप यहां देख रहे हैं पहले लाइन का सुमुन भी है, दूसरे लाइन का सुलुसान, सुलुस, सुदुस, ये तीनों एक साथ में जमा हो गए। तो इस माना की तरफ मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इशारा करने के लिए 5वें कायदे में बिकुल्ली सानी का इजाफा कर दिया। इसकी मजीद वजाहत इंशाअल्लाह औल के बयान में आएगी। फायदा सादिसा, छठा फायदा यह है कि अगर नौए अव्वल के मुतअद्दिद नौए सानी के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो अब ऐसी सूरत में कौन से फर्ज का एतबार किया जाएगा नौए अव्वल में से? मसलन नौए अव्वल में निस्फ भी है और इसी तरीके से सुमुन भी है और नौए सानी का बाज आ गया, तो ये जो नौए अव्वल का निस्फ और सुमुन एक साथ जमा हो गए, इनमें से हम किसका एतबार करते हुए मसला बनाएंगे? इसलिए कि अगर आप निस्फ का एतबार करते हैं तो उसका तकाजा यह है कि निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ आ गया, मसला 6 से बनाओ। और अगर आप सुमुन का एतबार करते हैं तो इसका तकाजा यह है कि सुमुन दूसरे लाइन के बास के साथ आ गया, मसला 24 से बनाओ। तो इस सिलसिले में ज़ाब्ता और कायदा यह है कि इन दोनों में से देखा जाएगा छोटा कौन सा है, उस छोटे के हमनाम अदद का एतबार करते हुए कायदे को नाफिज किया जाएगा। जैसे इसको भी हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं बिंत की वजह से जौजा को सुमुन मिल गया और तने तनहा बिंत के होने की वजह से इसको निस्फ मिल गया, मां को औलाद की वजह से सुदुस मिल गया, चचा असबा बन गया। अब यहां आप देख रहे हैं पहले लाइन का सुमुन भी दूसरे लाइन के बास के साथ आ गया, पहले लाइन का निस्फ भी दूसरे लाइन के बास के साथ आ गया। अब यहां दोनों फुरूस का बाहम तनाजो हो गया। अगर हम निस्फ का एतबार करते हैं तो यहां कायदा नंबर 3 जारी होना चाहिए और मसला 6 से बनना चाहिए, और अगर हम सुमुन का एतबार करते हैं तो यहां कायदा नंबर 5 जारी होना चाहिए और मसला 24 से बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में ज़ाब्ता यह है कि सुमुन और निस्फ में गौर किया जाएगा कि कौन सा आदत छोटा है। लिहाजा हमने गौर किया तो सुमुन छोटा है, इसी का एतबार किया जाएगा, बड़े फर्ज का एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के बास के साथ आ गया, मसला यहां 24 से बनाया जाएगा। इस तरीके से अगर जहनी एतबार से बाहम निज़ा पैदा हो जाए तो उसको आप इस उसूल और ज़ाब्ते से हल करेंगे। 7वां और आखिरी फायदा, अगर मसले में फुरूज़े सित्ता निस्फ, रुबू, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस में से कोई ना हो, सब के सब असबात हों या बाज असबात और बाज असहाबुल फराइज हों या सब के सब ज़वील अरहाम हों, तो ऐसी सूरत में तादाद रुऊस को मद्देनजर रखते हुए मसला बनाया जाएगा। मसलन 4 इब्न है
तो 4 गिनकर 4 से मसला बनाकर चारों इब्नों को एक 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 दे दिया जाए। 2 इब्न हैं, 2 बिन्त हैं, तो अब लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के एतबार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस कर लिया जाएगा, यानी 2 इब्न है तो उसको 4 माना जाएगा और 2 बिन्त है तो उनको 2 ही मानकर मसला 6 से बनाकर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के एतबार से हर इब्न को 2 और हर बिन्त को सिंगल सिंगल दे दिया जाएगा। इस तरीके से मसला बनाया जाएगा। अजीज तलबा, बिहम्दिल्लाह मखारिजुल फुरूज से मुताल्लिक जो तफसीली गुफ्तगू थी उसकी वजाहत और इसी तरीके से इबारत की तौज़ीह और उससे मुताल्लिक जो फ़वाइद सबात है वो मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह हम आइंदा कल से औल का बयान शुरू करेंगे और औल के बयान से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अक्तफ़ी अला हाज़िल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।